गायकवाड़ है, स्काई कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, लेकिन दो नाम नहीं थे जिसकी वजह से क्रिकेट फैंस भड़क गए। बारिश हो रही थी, टीम का नाम अनाउंस हो रहा था, लेकिन जब बारिश बंद हुई तो गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी, क्योंकि इसमें दो खिलाड़ी ऐसे थे जिनका नाम न देखकर फैंस तमतमा गए। ये दो खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। यहां मैं यशस्वी जायसवाल की बात नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिला था, और जो 2 अक्टूबर को वेस्टइंडीज की टीम आ रही है, 2 अक्टूबर को क्या है, वेस्टइंडीज के साथ भारत का टेस्ट मैच है, वेस्टइंडीज की टीम भारत आ रही है, उसमें यशस्वी जायसवाल आपको दिख जाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर दिखेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा विषय है। और जानते हैं श्रेयस अय्यर को किस वजह से एशिया कप के स्क्वाड में नहीं रखा गया, इसको लेकर लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। एक दावा तो यहां तक कह रहा है कि भाई ये बंबई की लॉबी है, दो पोल बन चुके हैं, अजीत अगरकर वाला जो पोल है ये पसंद नहीं कर रहा, और श्रेयस अय्यर इसीलिए बार बार ड्रॉप हो रहे हैं। और सोचिए आईपीएल में जिसने 50 की एवरेज से रन मारा है, और एशिया कप, अगर ये एशिया कप T20 फॉर्मेट में है, उसके लिए अजीत अगरकर कह रहे हैं कि वो किसकी जगह लेंगे। अरे भाई एक चीज बताइए, नो डिसरिस्पेक्ट टू तिलक वर्मा, शिवम दुबे एंड रिंकू सिंह, पर क्या श्रेयस अय्यर इनसे कम कैलिबर के खिलाड़ी हैं? क्या श्रेयस अय्यर इनसे खराब प्लेयर हैं? क्या ये 3 जिनके मैंने नाम लिए ये श्रेयस अय्यर जैसा किरदार निभा सकते हैं? फिर से सोचिए, रिंकू सिंह, माफ कीजिएगा, शिवम दुबे और तिलक वर्मा, इन 3 खिलाड़ियों को 50 मेंबर के स्क्वाड में रखा गया, लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं है। ऊपर से यह कहा जा रहा है कि किसको रिप्लेस करेंगे, कितनी शर्मनाक बात। अब श्रेयस अय्यर के सपोर्ट में जो सबसे बड़ी चीज सामने है, ये उसे जान के क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा को बहुत याद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रोहित शर्मा थे जिन्होंने सेलेक्टर्स को क्लियर कट कह दिया था, और गंभीर साहब कोच थे उस समय, कि भाई मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर चाहिए चाहिए चाहिए। ये रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा की ही देन थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर हिडन हीरो के तौर पर निकले, लगभग हर मैच में परफॉर्म किया। कब 50 से मार जाते थे, कब इवन फाइनल में भी 40+ की नॉक आई थी, तो कब वो 50 मार जाते थे पता नहीं चलता था। और श्रेयस अय्यर धीरे धीरे इंडियन बैटिंग ऑर्डर में जो विराट कोहली का रुतबा था ना, कि भाई ओपनर चले गए तो ठीक है, विराट बता देंगे, विराट बचा लेंगे। अब श्रेयस अय्यर, मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, उसमें श्रेयस अय्यर ने विराट ये अपना बना लिया, अपना स्ट्रेचर इतना ऊपर कर लिया कि भाई अगर विराट रोहित भी आउट हो गए तो श्रेयस अय्यर है ना। श्रेयस अय्यर उस दर्जे का खिलाड़ी है, और आईपीएल में तो दुनिया ने देखा, फाइनल में नहीं चले, वरना 18 साल वाला आरसीबी का सूखा सूखा ही रह जाता। खैर जो हो गया उसके लिए तारीफ करनी चाहिए, आरसीबी को बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन श्रेयस अय्यर का ना होना। और आपने इंग्लैंड के, तो अब आप कहते थे कि श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते, आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि शॉर्ट तो छोड़ो, वो तो मैं खेल लेता हूं, छक्के भी मारता हूं। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर को मैं थर्ड मैन पे चौका भी मारता हूं, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। श्रेयस अय्यर ने अपने आप को इस लेवल तक अपग्रेड किया है, लेकिन पता नहीं सिलेक्टर्स को क्या चाहिए, किसको बचा रहे हैं, श्रेयस एक जगह किस खिलाड़ी को रख रहे हैं। अब एक अगले वीडियो में मैं ऋषभ पंत तो केएल राहुल पे भी बात करूंगा कि भाई कौन से 5 पांडव हैं जो टीम इंडिया के जो होने चाहिए थे स्क्वाड में, जो नहीं है, उन पे बात करूंगा। पर अभी श्रेयस अय्यर की, और कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पे बड़े इंटरेस्टिंग मैसेज किए, मैं आपको जरा वो मैसेज बताता हूं। एक कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाया, शुभमन गिल से ज्यादा रन वर्ल्ड कप में बनाया, आईपीएल फाइनल में पहुंचे और टॉप रन स्कोरर थे ये टीम के, लेकिन गौतम गंभीर नहीं चाहते कि श्रेयस अय्यर उनकी टीम में रहे। क्यों भाई? केकेआर तो दोनों के ब्लड में है, ऐसा क्यों है भाई? जो आप क्रिकेट पहले है ना, इंडिया पहले है। आप ये थोड़ी ना कि कोई अच्छा खेल रहा है उसको चलो टेस्ट में आपने बाहर कर दिया, समझ में आया, आप T20 में श्रेयस अय्यर को बाहर करके उनकी आंखों में आंखें डाल पाएंगे कि श्रेयस तुमको हमने इसलिए बाहर किया है? ये समझ से परे है, इनफैक्ट ये शर्मनाक है। अब देखिए, एक दर्शक कह रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर को इसलिए नहीं लिया गया। अब इनकी थ्योरी देखिए, एक दर्शक कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को इसलिए नहीं लिया गया कि भैया कप्तान और वाइस कप्तान दोनों की कुर्सी खतरे में पड़ जाती, कप्तानी वाली, स्पॉट वाली नहीं, कप्तानी वाली। क्योंकि आपको याद करिए कि टीम इंडिया को टेस्ट में तो कप्तान मिल चुका है, ओडीआई में कप्तान कभी भी नहीं ढूंढा जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बीसीसीआई के तेवर है ना, और जिस हिसाब से इन्होंने रोहित और विराट को टेस्ट से रिटायर किया, उसके बाद से ओडीआई में भी ये कब तक खेलेंगे
ये साफ नहीं है। बीसीसीआई की ओर से कहा जा चुका है कि भाई 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित विराट खेलेंगे, ये मत सोचना, पहले भी रिटायर किया जा सकता है। और फेयरवेल सीरीज तो भूल जाओ कि फेयरवेल मिलेगा। तो जब बीसीसीआई का माइंडसेट ये हो, सिलेक्टर्स का माइंडसेट ये हो, ऐसे में श्रेयस अय्यर के साथ जो सलूक किया जा रहा है मुझे परेशान करता है और हैरान भी करता है। याद कीजिए, जब शुभमन गिल को टेस्ट का कप्तान नहीं बनाया गया था और कप्तान ढूंढा जा रहा था और यह भी तय हो गया था कि भाई बुमराह ने बता दिया कि मैं कप्तान नहीं बनूंगा, तब श्रेयस अय्यर भी एक प्रोमिनेंट फिगर थे, प्रोमिनेंट एक इनकी दावेदारी थी कप्तानी के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इंग्लैंड श्रेयस अय्यर को ले ही नहीं जाया गया। श्रेयस अय्यर ने कुछ नहीं कहा। उनका आखिरी सोशल मीडिया पे ट्वीट 15 अगस्त को है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर रहे हैं वो। लेकिन आज जो हुआ है उनके साथ, उससे वो बहुत निराश होंगे। एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटाने का मौका था और अभी भी है, भारत जीतेगा इसमें कोई शक नहीं, पर आप फिर मेरिट पे खिलाड़ी ले जाइए। आपकी 15 वाली स्क्वाड में ऐसे मैंने 3 नाम बता दिए जो श्रेयस अय्यर से बेहतर तो नहीं है। फिर मैं कहता हूं मेरे बहुत फेवरेट है रिंकू सिंह, लेकिन तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ये तीनों लेफ्टी हैं। लेफ्टी राइटी करना है तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन से अगर जीतना होता तो वेस्टइंडीज और श्रीलंका को कभी आप हरा नहीं पाते, उनके पास बहुत से लेफ्टी हैं। मतलब ये क्या सोच है? आपको हर्षित राणा हर स्क्वाड में चाहिए, आपको हर्षित राणा चाहिए ही चाहिए। इंडिया अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो हुआ था, इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ जो टेस्ट मैच थे, उसमें हर्षित राणा को रोक लिया गया था, जबकि इंडिया ए के सारे खिलाड़ी चले गए थे। वो तो बाद में जब उलटफेर हुआ तो हर्षित राणा को भी कहा गया कि जाओ भाई तुम भी निकलो। तो पब्लिक ये सब देख रही, क्रिकेट फैंस ये सब देख रहे हैं। और श्रेयस अय्यर के साथ जो हो रहा है बड़े लंबे समय से हो रहा है। आप लंबे समय से एक खिलाड़ी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, फिर वो क्यों रन मारेगा, किसके लिए रन मारेगा? वो पंजाब किंग्स के लिए रन मारेगा कि इंडिया के लिए रन मारेगा? ये सोचना है। श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को एक फॉर्मेट तक आप सीमित कर दे रहे हैं और ये संकेत है कि T20 वर्ल्ड कप में भी आप श्रेयस अय्यर को नहीं ले जाएंगे। बिग लॉस होगा ये इंडिया का। ठीक है, एशिया कप है, कर लो, निपटा लो आप यहाँ पर। T20 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर टीम में चाहिए। जो भी कप्तान है अपना दिमाग खोलें और देखें कि मेरे स्क्वाड में जो ये 15 खिलाड़ी हैं, इनमें श्रेयस अय्यर होना चाहिए या नहीं। जवाब अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर मास्टर विनर, टॉप रन चेसर, और उन्होंने ऐसा कोई बॉलर नहीं जिसको श्रेयस अय्यर हिट नहीं कर सकते, जिसकी तबीयत हरी नहीं कर सकते, जिसको इतनी पिटाई नहीं कर सकते, उसका ओवर खराब हो जाएगा, वो दूसरा ओवर लेके नहीं आएगा। श्रेयस अय्यर ने मैच विनर के तौर पर खुद को स्थापित किया। अब उनका मनोबल मत तोड़िए। श्रेयस अय्यर को आपने टेस्ट से बाहर किया, T20 से बाहर किया, अब बचा ओडीआई। रोहित शर्मा फिर ओडीआई में कप्तान है, उनको श्रेयस अय्यर चाहिए, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट है कि ओडीआई फॉर्मेट में मैचेस कितने हो रहे हैं आप देख ही रहे। तो दिमाग खोलिए, देश के लिए टीम सेलेक्ट करिए। मुझे ये भी पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस टीम में चैंपियन बनने की क्षमता नहीं है। ये टीम ही चैंपियन बनेगी, ये टीम ही चैंपियन बनेगी, यही लाएगी एशिया कप, आप देखिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि डोमेस्टिक खेलो तो टीम में वापसी आएगी, सब होगा। श्रेयस अय्यर, आपको याद है ना कैसे उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट से कैसे उनका नाम हटाया गया, कुछ ही महीनों पहले की बात है। ये सब देख रहे हैं हम, आप गूगल करिए श्रेयस अय्यर से कैसे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए उस खिलाड़ी के साथ जो अपना सब कुछ टीम को दे रहा है। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि श्रेयस अय्यर के साथ क्या जानबूझकर गलत व्यवहार हो रहा है, अगर हाँ तो वो कौन कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी, नाम लिख के बताइएगा उसका। थैंक यू सो मच।